जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, हो रहा है। उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। तो आज हमारा पार्ट 2 साइंस का पार्ट 2, जैसे कि कल हम पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन तक बता दिए, ठीक है। तो पार्ट 2 में देखते हैं कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। पत्तियों को मुरझाने के लिए तो एब्सिक अम्ल जो है वो पत्तियों को मुरझाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। विरक का संबंध किस तंत्र से है? विरक का संबंध किस तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र से, ठीक है। बोला जनन मूल घटना है, जनन मूल घटना है तो किसका? डीएनए की प्रकृति बनाना, ठीक है। डीएनए की प्रकृति बनाना। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो वह किसने किया था? ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा सी, मेंडल ने किया था, ठीक है। आनुवंशिकता का आधार है, आनुवंशिकता का आधार है तो क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए। प्राथमिकता योग उपभोक्ता को कहते हैं, प्राथमिकता उपभोक्ता जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। घास भूसा खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है। जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, वो क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। परितंत्र के औजैविक घटक है, परितंत्र के औजैविक घटक है तो क्या है? इनमें से सभी है, ठीक है। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो सीएफसी है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? सीएफसी करता है, ठीक है। नुकसान पहुंचाता है। इनमें से कौन पर्यावरण का मित्र व्यवहार नहीं है? ठीक है, तो कौन मित्र नहीं है? तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये पर्यावरण का मित्र नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रदूषण होता है। मोटरसाइकिल से जाएंगे तो प्रदूषण होगा, और प्रदूषण तो पर्यावरण का मित्र कैसे हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970, ठीक है। वकर क्या क्यों होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वक्रता तेजी आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो एफ बराबर 2r। क्या हो गया? एफ बराबर 2r बोलो, या आर बराबर नहीं, एफ आर बराबर 2f, ठीक है। एफ बराबर आर बटे 2। जब प्रकाश किरण जल से हवा में तेजी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मूर्ति है, तो प्रकाश की किरण मूर्ति अभिलंब से दूर। अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा कैसे बनाता है? सीधा एवं छोटा, ठीक है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। मानव नेत्र, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर वस्तु है तो उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। द्विफोक्सी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? तो जरा दूर दृष्टि दोष को, ठीक है। तारों के टिमटिमाने के कारण है, तारे टिमटिमाते ये किसके कारण होता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है वो बताना। तो IR², ठीक है, IR²। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? ओम, ठीक है। और ओम नहीं लिखा रहेगा तो उसका चिन्ह ऐसे रहता है, तो ये भी है ओम, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है, ठीक है। तो वो घटना क्या हो जाएगा आपका? कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किन किन नहीं कर सकते हैं? ठीक है, किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन में हम नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही सूरज का किरण आएगा नहीं तो कैसे करेंगे? मतलब हालांकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ये बताना है आपको। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ZnO+C, ZnOCO में किसका उपयोग किया हो जाता है या होता है?
तो सी का उपयोग होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, C6H12O6 लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है यानी कि क्षारीय होना चाहिए, है ना। तो क्षार कौन है, तो इसमें से रक्त है, तो रक्त क्या कहलाएगा, pH मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, नींबू तो अम्ल हो गया, जठररस अम्ल हो गया, शुद्ध जल तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, 7। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षार की होती है। ठीक है, pH मान अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। और धातु की प्रकृति अम्लीय होती है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये हो जाएगा दही। क्या हो जाएगा, दही, क्योंकि लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और दूध से ही दही बनता है, इसलिए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, दही। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन और मरकरी दोनों ही द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों, ब्रोमीन भी और मरकरी पारा भी दोनों द्रवावस्था में पाया जाता है, इसलिए आंसर दोनों। ठीक है, निम्न में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, वो बताना है, Ca, Mg, Au या Ag। ठीक है, इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु तो Au। ठीक है, एक्वा रेजिया में पाया जाता है। एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है, संद्र HCl, संद्र HNO3, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या पाया जाता है, HNO। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह कीटोन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस तत्व के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो सोडियम। ठीक है, सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सब पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है वो बताना है। तो इसके लिए आवश्यक है, समय पोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, CO2 तथा H2O आवश्यक है, यानी कि सभी। ठीक है, विरक की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो इसकी नेफ्रॉन है। क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, 4। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ठीक है, साइटोकाइनिन।